आते हैं। तो सबसे पहले आप एब्जॉर्प्शन की डिफिनीशन समझिए। एब्जॉर्प्शन की डिफिनीशन कहती है क्या, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। ये लास्ट वर्ड जोड़ना बहुत जरूरी है। अगर हमने किसी ड्रग को इनटेक किया, वो हमारे जीआईटी में गई, अब जीआईटी से स्टमक ले लीजिए एग्जांपल आप, स्टमक से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचे हमारी ड्रग, और किस फॉर्म में पहुंचे, अनचेंज्ड फॉर्म में। अगर कहीं वो ड्रग हमारी चेंज हो गई तो क्या वो हमारे लिए एक्टिव ड्रग रह जाएगी, नहीं रह पाएगी। तो जिस फॉर्म में ड्रग दी जा रही है उसी फॉर्म में ड्रग हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचे तो उसको हम क्या बोलेंगे, absorption means movement of drug from the site of administration to the systemic circulation or blood in unchanged form, that is the absorption। अब बात आती है कि absorption कहां से होता है। मेजर अगर हम बात करके चल रहे हैं ओरल, हम ओरल प्रोसेस को लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर आईवी दिए तो आईवी में तो एब्जॉर्प्शन की जरूरत ही नहीं है। आईवी दिया डायरेक्टली वो कहां पहुंच गया, ब्लड में पहुंच गया, क्या वहां पे एब्जॉर्प्शन की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। तो हमारा सबसे मेजर, अब उसके अलावा हमारा मेजर पाथवे कौन सा है, ओरल, तो इसलिए हम बात करके चल रहे हैं ओरल का। अब सपोज ओरल आप क्लियर यहां पे करिए, आपके ड्रग, हमारी ड्रग की डिफिनीशन क्या कहती है, पहले ये चीज चलिए। ड्रग की अगर आप नेचर की बात किया जाए, ऑल द ड्रग्स आर ईदर वीक एसिड और वीक बेस। सबसे पहले ये चीज क्लियर कर लीजिए, जितनी भी हमारी ड्रग्स हैं उनका नेचर दो ही होगा, या तो वीक एसिड होंगी या तो वीक बेस होंगे। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की कोई भी ड्रग हमारी यूज नहीं होती, ये डिफिनीशन हमारी कहती है। तो अब हमारे पास क्या है, वीक एसिड है या वीक बेस है। अब दो नेचर हो गए ड्रग का, एसिड हो गया, बेस हो गया। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले आपका बनता है कि कौन सी ड्रग कहां से एब्जॉर्ब होगी। जीआईटी में हमने लिया तो, लेकिन एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, या तो स्टमक से होगा या तो इंटेस्टाइन से होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन मेनली एब्जॉर्प्शन दो ही जगह से होता है, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपका क्वेश्चन क्या है कि एसिडिक ड्रग अगर है, एसिडिक ड्रग है तो उसका एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, बेसिक ड्रग है तो एब्जॉर्प्शन कहां से होगा। तो ये चीज क्लियर करने के लिए आप देखिए, लाइक डिसॉल्व लाइक वाली कहानी याद रखिए। लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब अगर कोई ड्रग हमारी एसिडिक है तो उसका एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, एसिडिक मीडियम से, और अगर कोई ड्रग बेसिक है तो उसका एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, बेसिक मीडियम से होगा। और एसिडिक मीडियम हमारा होता कहां पे है, स्टमक में, और बेसिक मीडियम कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इससे आप क्लियर कर लीजिए तुरंत कि एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्टमक से होगा और बेसिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सपोज आपने ड्रग इंटेक किया, स्टमक में पीएच आपका क्या होता है, एसिडिक पीएच होता है, तो यहां पे हमारी ड्रग, ये क्यों, ये कॉन्सेप्ट मैंने लाइक डिसॉल्व लाइक की कहानी बताई, तो आप पहले इसको याद रखिए। एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक एंड बेसिक ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन, इसमें कोई डाउट नहीं। क्यों है भाई, ये ऐसा क्यों है कि एसिडिक स्टमक से ही एब्जॉर्ब होती है, क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में। बिकॉज जब हम एसिडिक ड्रग इनटेक करते हैं तो उसका मैक्सिमम अमाउंट अनआयोनाइज्ड होता है किस पीएच पे, एसिडिक पीएच पे। पॉइंट इसको समझिएगा, एसिडिक ड्रग का मैक्सिमम अमाउंट अनआयोनाइज्ड रहता है एसिडिक पीएच पे, और बेसिक केस में अगर हम ले लें तो बेसिक ड्रग का मैक्सिमम अमाउंट अनआयोनाइज्ड होता है किसमें, बेसिक पीएच पे। क्यों है, थोड़ा सा ये लार्ज हो जाएगा लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक पॉइंट कर लूं। सपोज आपकी एक ड्रग है, सपोज मैं ले रहा हूं CH3COOH, CH3COOH मींस हमने क्या ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया। आपकी ये ड्रग है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड आपकी जब ब्रेकडाउन होगी तो किस में ब्रेक होगी, H+, यही तो ब्रेक होगी, H+ एंड CH3COO माइनस, क्लियर है, CH3COO माइनस, इसमें ब्रेक होगी। अब यहां पे सपोज आपका एसिडिक पीएच भी है, तो एसिडिक पीएच मतलब यहां पे आपके पास स्टमक में क्या है, HCl है। अब HCl को भी आप ब्रेक करिए, HCl को आप ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, H+, मींस यहां पे आपका HCl भी आपका ब्रेक होगा, H+ एंड Cl-, ये ब्रेक होगा। अब यहां पे क्या होता है कि एक का निगेटिव मॉलिक्यूल दूसरे के पॉजिटिव मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होता है। अब सपोज एसिटिक एसिड में जो हमारा एसिटेट आयन था, वो एसिटेट आयन दूसरे वाले के किससे जुड़ेगा, H+ से जुड़ेगा। तो जरा मुझे बताइए क्या कोई अल्टर हुआ क्या, आप एसिटेट में H+ जोड़ोगे तो फिर तो हमारा क्या बन गया, एसिटिक एसिड ही बन गया ना, मतलब अनचेंज रह गया, अनआयोनाइज्ड रह गया। क्लियर है मेरी बात, समझिएगा।
अब सपोज दूसरा एक मीडियम यहां पे और आप ले लीजिए, बेसिक NaOH, सपोज मैं ले रहा हूं NaOH ले रहा हूं, आपका ये बेस हो गया, NaOH हो गया। अब जरा आप मुझे क्लियर करके बताइए, NaOH अगर ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा, Na+ एंड OH- ये बनेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे अगर एसीटेट को आप सोडियम से जोड़ेंगे, क्योंकि एसीटेट नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव, तो यहां पे क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा। तो क्या यहां पे आयोनाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इसलिए एसिडिक ड्रग अनआयोनाइज्ड कहां पे होगी, एसिडिक पीएच पे। और आप सिमिलर कॉन्सेप्ट लगा के देखिएगा, आपको बेसिक में मिल जाएगा। बेसिक ड्रग का अनआयोनाइजेशन कहां पे रहेगा, बेसिक पीएच पे। और हमारे लिए एब्जॉर्प्शन के लिए कंडीशंस क्या है, ड्रग शुड बी लाइपोफिलिक। लाइपोफिलिक के लिए कंडीशंस क्या है, ड्रग शुड बी अनआयोनाइज्ड। ये तीनों चीजें कोरिलेट कर लीजिए। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या जरूरी है, अनआयोनाइज्ड। अनआयोनाइज्ड क्यों जरूरी है, बिकॉज अनआयोनाइज्ड फॉर्म इज मोर लाइपोफिलिक। सो हियर all the acidic drug absorbed from the stomach because maximum amount is unionized form into the stomach. स्टमक में हमारी एसिडिक ड्रग क्या होती है, लाइक अगर एस्पिरिन का एग्जांपल ले रहे हैं तो स्टमक में क्या होगी, अनआयोनाइज्ड होगी, तो इसलिए वहां से उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। सिमिलर अगर बेसिक ड्रग की ले ले, मॉर्फिन, क्विनिन, कोई भी आप ले लीजिए, उसका मैक्सिमम अमाउंट अनआयोनाइज्ड रहेगा कहां पे, इंटेस्टाइन में, तो इसलिए मैक्सिमम उसका एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, इंटेस्टाइन में। आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा और बहुत इंपॉर्टेंट इसको है, जरूर ध्यान रखिएगा। सो दिस इज द मेन प्रोसेस फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो आप ये क्लियर कर सकते हो कौन सी ड्रग कहां से एब्जॉर्ब होती है। तो इसको समराइज कर लें, आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग क्या होगा, वाटर सॉल्युबल, और अनआयोनाइज्ड फॉर्म आपका क्या होगा, लिपिड सॉल्युबल। कोई डाउट नहीं, ठीक। ड्रग इज एब्जॉर्ब, और ड्रग एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होती है, नॉन आयोनाइजेबल फॉर्म में। इसको क्लियर करिए, आयोनाइज्ड फॉर्म इज वाटर सॉल्युबल, अनआयोनाइज्ड फॉर्म इज लिपिड सॉल्युबल, और अब्जॉर्प्शन हमारा किस फॉर्म में होगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगा। सो एसिडिक एब्जॉर्ब फ्रॉम द एसिडिक पीएच। अब मीडियम की अगर बात करें, व्हेन द मीडियम इज सेम देन द ड्रग विल क्रॉस। हमने अभी ये बात किया कि जब पीएच सेम है, मीडियम सेम है, मतलब एसिडिक ड्रग है और एसिडिक पीएच है, तभी उसका एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे यहां देखिए, ड्रग का नेचर हमारा क्या है, एसिडिक है, और मीडियम भी हमारा क्या है, एसिडिक है। वहां पे वो क्या रहेगी, अनआयोनाइज्ड रहेगी। अनआयोनाइज्ड रहेगी मतलब लिपिड सॉल्युबल होगी, दैट विल क्रॉस इजिली द सेल मेम्ब्रेन। सिमिलर बेसिक के केस में, बेसिक मीडियम में अनआयोनाइज्ड रहेगी या नॉन आयोनाइज्ड होगी, और लिपिड सॉल्युबल रहेगी और क्रॉस कर जाएगी। लेकिन अगर एसिडिक ड्रग हमारा बेसिक पीएच में आ गई, एसिडिक ड्रग और बेसिक मीडियम, तो वहां पे आयोनाइजेशन हो जाएगा। आयोनाइजेशन मींस वाटर सॉल्युबल, दैट विल नॉट एब्जॉर्ब। सिमिलर बेसिक ड्रग इन द एसिडिक पीएच आयोनाइज्ड फॉर्म की होगी और वाटर सॉल्युबल होगी, वो भी हमारी एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बनता है, कई बार पूछा गया है, एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम, आपका ऑप्शन क्या होगा, स्टमक, और बेसिक ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन। कोई डाउट नहीं, आगे हम चलते हैं। अब बात आती है कौन कौन से फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्या आ गया, सॉल्युबिलिटी, एक्वस सॉल्युबिलिटी। ये चीज हमारे लिए ध्यान दीजिएगा, एक्वस सॉल्युबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सपोज आप एग्जांपल लीजिए, कोई ड्रग है जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है और किसी ड्रग की सॉल्युबिलिटी, एक्वस सॉल्युबिलिटी कम है। अब अगर कोई ड्रग हमारी एक्वस सॉल्युबल है, तब जीआईटी में जाने के बाद वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर वो एक्वस सॉल्युबल नहीं है तो वो डिसॉल्व नहीं होगी। अब डिसॉल्व नहीं होगी तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। मींस अब इसी को एग्जांपल ले लें कि अगर आप सॉल्यूशन ले रहे हो, कोई सिरप ले रहे हो, सिरप का एब्जॉर्प्शन फास्टर होगा क्योंकि वहां पे उसको डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन का एब्जॉर्प्शन फास्टर होगा एज कंपेयर टू सॉलिड, मींस सॉल्यूशन एब्जॉर्ब फास्टर देन सॉलिड। अब कंसंट्रेशन की बात करें, कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें, जितना ज्यादा हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा। सपोज एक सॉल्यूशन है हमारा 10% और एक सॉल्यूशन है हमारा 50%। भाई 50% है तो उसमें कंसंट्रेशन ही ज्यादा है, जब कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा। मींस हायर कंसंट्रेशन मोर एब्जॉर्प्शन, faster absorption, higher concentration faster absorption, while dilute solution low absorption। अब एरिया, थर्ड पॉइंट हमारा आता है एरिया, एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। जितना ज्यादा एरिया होगा एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। इसीलिए अगर आप ध्यान दीजिए, बहुत आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि मैक्सिमम फूड का एब्जॉर्प्शन कहां से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। क्यों होता है भाई स्मॉल इंटेस्टाइन से, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन हैव द हायर
हैव द माइक्रोविलाई, और माइक्रोविलाई हमारे क्या करते हैं, विलाई जिसको हम बोलते हैं, विलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे वही है, मोर सरफेस एरिया फास्टर एब्जॉर्प्शन, एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस फास्ट एब्जॉर्प्शन विल इंक्रीजेस। नेक्स्ट हमारा ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो ज्यादा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा, जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा किसी एरिया में एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। मींस इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो रिमूव्स द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन टू रिड्यूस, सो रिड्यूस एब्जॉर्प्शन। मींस जितना ज्यादा हमारा ब्लड फ्लो होगा एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा, लेकिन अगर ब्लड फ्लो कम है तो एब्जॉर्प्शन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इम्पटी स्टमक, भाई इम्पटी स्टमक से क्या होगा, अगर सपोज हमारे स्टमक में फूड है, समझिएगा फूड है, तो फूड और ड्रग कंपटीशन में आ जाएंगी एब्जॉर्ब होने के लिए। लेकिन अगर हमारे स्टमक में फूड नहीं है तो क्या कोई कंपटीशन वहां पे चलेगा, नहीं। मींस एम्प्टी स्टमक फास्टर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। प्रेजेंस ऑफ फूड, अब फूड के प्रेजेंस में क्या होगा, ड्रग का एब्जॉर्प्शन हमारा स्लो हो जाएगा। एज वेल एज समटाइम्स देयर आर चांसेस दैट, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, एग्जांपल हेलोफेंट्राइन, हेलोफेंट्राइन्स एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ द फूड। आयोनाइजेशन, आप मुझे बताइए आयोनाइजेशन अगर किसी ड्रग का ज्यादा है उसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि आयोनाइजेशन यानी वाटर सॉल्युबल, और वाटर सॉल्युबल मींस लो एब्जॉर्प्शन। ड्रग आर एब्जॉर्ब्ड इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म, सो आयोनाइजेशन डिक्रीजेस द ड्रग एब्जॉर्प्शन। जितना ज्यादा आयोनाइजेशन होगा एब्जॉर्प्शन उतना कम हो जाएगा। अब एक चीज और, आपने बोला कि लाइपोफिलिक होनी चाहिए, लेकिन ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टू लाइपोफिलिक एंड टू हाइड्रोफिलिक बोथ आर नॉन एब्जॉर्बल। अब ये क्यों होता है भाई, सपोज आप जा रहे थे, कोई रास्ते में आपको मिला, आपने उसको बोला हाय हेलो करके चले गए, लेकिन अगर सपोज आपका एक गहरा दोस्त मिल गया तो क्या आप हाय हेलो करके जा पाओगे, मींस बेस्ट फ्रेंड मिल गया तो हाय हेलो से काम नहीं चलेगा, उसके साथ बैठोगे, गप्पे लगाओगे, बातें करोगे, होगा चीजें, तो वहां पे क्या होगा, आपका ठहराव हो जाएगा। सिमिलर यहां पे है, अगर किसी ड्रग का लाइपोफिलिक प्रॉपर्टी ज्यादा है तो वो क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं हो पाएगी, वो सेल मेम्ब्रेन में ही रह जाएगी। मींस टू लाइपोफिलिक एंड टू हाइड्रोफिलिक बोथ हैव द पुअर एब्जॉर्प्शन। क्यों है, ये पॉइंट आपको क्लियर है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन ड्रग काइनेटिक। अभी एक पीएच तो आपने देख लिया कि एसिडिक ड्रग है तब उसका एब्जॉर्प्शन स्टमक से होगा, और बेसिक ड्रग है तो उसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से होगा। लेकिन पीएच का और क्या क्या फर्क पड़ेगा, पीएच और पीकेए, ड्रग का होता है पीकेए और मीडियम होता है पीएच। तो मीडियम का पीएच और ड्रग का पीकेए, इन दोनों में रिलेशन आता है, वो बहुत फर्क करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन में। तो ये जो हमारा पीएच और पीके का रिलेशन होता है, इसके लिए इक्वेशन दी गई है, दैट इज नोन एज द हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। कई बार आपसे पूछा गया है दैट पीएच ऑफ ड्रग ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला, तो आपके लिए क्या होगा, हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। द इफेक्ट ऑफ आयोनाइजेशन एंड अनआयोनाइजेशन कैलकुलेट किया जाता है, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल पीकेए, पीएच इज इक्वल पीकेए, pH is equal pKa minus log 10 आयोनाइज्ड ड्रग अपॉन अनआयोनाइज्ड। ये आयोनाइज्ड अगर ऊपर रखा है हमने तो, लेकिन अगर अनआयोनाइज्ड ऊपर रख देंगे तो प्लस में हो जाएगा, pH is equal pKa प्लस log अनआयोनाइज्ड अपॉन आयोनाइज्ड। फॉर्मूले थोड़े से कन्वर्टेबल होते हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि आयोनाइज्ड ऊपर है या अनआयोनाइज्ड ऊपर है। अगर आयोनाइज्ड ऊपर है तब माइनस यूज होगा, लेकिन अगर अनआयोनाइज्ड ऊपर है तब प्लस का साइन आएगा, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। तो log 10 आयोनाइज्ड ड्रग अपॉन अनआयोनाइज्ड इज इक्वल पीके माइनस पीएच। अब यहां पे एक कंडीशन आई, अब अगर सपोज जो हमारा ड्रग का इक्वल है आयोनाइजेशन एंड अनआयोनाइजेशन, तो वहां पे हमारा पीएच क्या होगा, ये मैं भी बहुत इजी वे में आपको एक टेबल से क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी आप इसको समझिए। अगर एक ड्रग है हमारी, सपोज उसका आयोनाइजेशन एंड अनआयोनाइजेशन दोनों इक्वल हैं, आप यहां पे आइए, ये आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग है एंड दिस इज द अनआयोनाइजेशन फॉर्म ऑफ ड्रग। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहां पे अगर मैं 50-50 दोनों में रख दूं, तो यहाँ पे इक्वल मतलब 50-50, इक्वल तो तभी हो पाएंगे क्योंकि 60-40 होगा तो इक्वल नहीं होगा। अगर सपोज 50-50 है तो यहाँ पे 1 आएगा, log 10 1, और log 10 1 की वैल्यू हमारी क्या होती है 0, मींस pH इज इक्वल pK। तो यहां से आप कह सकते हैं इफ एनी ड्रग हैव द
50% ionization or 50% anionization, then its pH will becomes to the equal to the pKa. So next, if the difference between pH and pKa vary, like example समझिए आप, suppose if difference between pH and pK means pH minus pK is 0, अगर 0 आया तो हमारा क्या होगा, आयोनाइजेशन एंड एनायोनाइजेशन विल बी इक्वल, मींस 50% आयोनाइजेशन एंड 50% अनायोनाइज्ड फॉर्म. बट इफ द पीएच इन डिफरेंस वेरी, लाइक pH माइनस pKa इज 1, दैट इज यहां पे हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया. तो इस केस में आयोनाइजेशन एसिडिक ड्रग का एंड बेसिक ड्रग का अलग अलग हो जाएगा. लाइक इफ यू टॉक अबाउट द एसिडिक ड्रग कि अगर pH 1 हुआ और एसिडिक ड्रग का आयोनाइजेशन हमारा कितना होगा 90% एंड अनआयोनाइजेशन हमारा कितना होगा 10%. ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे. अगर डिफरेंस 2 हुआ देन आयोनाइजेशन 99% एंड अनआयोनाइजेशन 1%. एट द pH डिफरेंस 3, 99.9%